प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में सबों को जय मसीह की। इस पीस द वर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का संदेश वर्तमान में हो रहे विरोध या सताव के विषय में है। आज मसीही लोगों को भारत के विभिन्न भागों में सताए जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, उन्हें झूठे आरोपों लगाए जा रहे हैं और कोई ये नई बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। तो ये कठिन परिस्थितियाँ या दूसरे शब्दों में सताव हमें क्या सिखाती है? इन समय में हम अपने जीवन में जो कठिनाइयों का सामना करते हैं उसे हम कैसे देखते हैं? ऐसी परिस्थितियों में हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और इस क्षण में हम क्या महसूस करते हैं? तो आइए, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सीखेंगे कि सताव हमें कुछ सिखाती है। परसिक्यूशन टीचर्स समथिंग्स। सताव हमें कुछ सिखाती है। तो आइए हम वचन के द्वारा आज का अध्ययन को प्रारंभ करें। आइए हम लोग बाइबल के कुछ भागों को पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 1 से लेकर 8 पदों तक। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित्त होकर मन लगाए, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आइए इस भाग से हम आज 3 प्रमुख सीख को सीखेंगे कि सताव या उत्पीड़न हमें क्या सिखाती है। और इस भाग को पढ़ने से पहले हम लोग उस समय की परिस्थिति जो हो रही थी और कलीसिया में भयंकर सताव था और एक सताव का सामना कर रही थी, आइए उस पृष्ठभूमि को हम और भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। कलीसिया जो पहली शताब्दी की कलीसिया थी वो एक बहुत ही सताव से गुजर रही थी। देखिए, प्रेरितों का काम अगर हम 3 और 4 अध्याय को पढ़ेंगे उसमें लिखता है कि पतरस और यूहन्ना को सुसमाचार प्रचार करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया। और अध्याय 5 में अपोस्टल इन प्रिजन, प्रेरित लोग को भी जेल में डाले गए क्योंकि वो प्रभु का प्रचार कर रहे थे। और अध्याय 6 में स्टीफन अरेस्टेड, स्टीफनस नाम का एक सेवक को जो उनको गिरफ्तारी की गई क्योंकि वो भी प्रभु का बारे में प्रचार कर रहे थे। और अध्याय 7 में हम देखते हैं कि स्टीफन वाज मार्टियर, स्टीफन को बाद में मार डाला गया और वो शहीद हो गया। और अध्याय 8 में पढ़ते हैं कि चर्च इज परसिक्यूटेड। और जब अध्याय 8 को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि कलीसिया को सताया गया और बहुत ही भयंकर क्रूरता से उस समय में मसीह लोगों को सताया जाता था। सताव बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ चुका था। और अध्याय 9 में देखते हैं कि प्लॉट टू किल पॉल, पौलुस प्रेरित, जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह के दर्शन से एक परसिक्यूटर जो चर्च को सताता था वो जब मसीह बन गया तब यहूदी लोग उन्हें ही, जो फरीसी के लोग थे उन्हें ही मारने के लिए, पौलुस को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। तो ये सताव जो है सदियों से चली आ रही थी और आज भी हम देखते हैं कि चल रही है। परसिक्यूशन इज गोइंग ऑन एंड स्टिल टुडे। आज भी परसिक्यूशन हमारे बीच में चल रही है प्यारो। तो ये परसिक्यूशन, सताव, उत्पीड़न हमें क्या सिखाती है, आइए हम लोग जल्दी से कुछ प्रमुख बातों को सीखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं पद 1 के अनुसार, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और ये सबसे प्रथम सीख हम सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की योजना थी। हम जब पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसके 1 का 8 पद में, उसमें लिखा हुआ कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर की योजना थी कि
चेले लोग यरूशलेम से अन्य प्रांतों में जाए और वो प्रभु का जो वचन है वहाँ तक पहुँचाए। तो हम देखते हैं कि जब परसिक्यूशन बढ़ा, लिखा है एक पद में, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर जब उपद्रव होने लगा, उत्पीड़न होने लगा, सताव होने लगा, तो क्या क्या सताव उन्हें मजबूर किया कि वे लोग यहूदिया से यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। और हम ये समझ सकते हैं कि वे लोग सताव से, जो हम देखते हैं जूडिया से लेकर के वे लोग समरिया की ओर बढ़े हैं, ये हम देखते हैं। तो ये क्या हम देख रहे हैं कि परसिक्यूशन इज फॉर ओबीडियंस, सताव जो है उन्हें आज्ञा पालन करने का मजबूर किया। परमेश्वर जो कहता कि आप लोग यरूशलेम से और आगे की ओर भी आप लोग बढ़ेंगे, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि परसिक्यूशन लीड्स टू ओबे गॉड्स प्लान, सताव जो है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। परमेश्वर अपनी महान योजना में भी परमेश्वर परीक्षाओं को उपयोग करते हैं। दुख का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर साइलेंस है, वह स्टॉप है। उत्पीड़न ने उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर किया है। तो जब उपद्रव बढ़ गया, वे लोग परमेश्वर की इच्छाओं को, इसकी योजना को पालन किया। वे लोग यरूशलेम से दूसरे और भी प्रांतों में बढ़ने लगे। तो सबसे पहला सीख जो हम सीखे वो है कि परसिक्यूशन इज फॉर ओबीडियंस, सताव, उत्पीड़न हमेशा हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए मजबूर करता है। आइए हम दूसरे प्रमुख लेसन को सीखने के लिए जाएंगे। दूसरा, और इससे जाने से पहले मैं आपको और कुछ उदाहरणों को देकर समझाना चाहता हूँ। दो प्रमुख उदाहरण ये है कि जब यूसुफ, जब पुराना नियम को देखते हैं, वे अपने भाइयों के द्वारा नाना प्रकार के कठिनाइयों के सामना के तत्पश्चात वो मिस्र में परमेश्वर की योजना को पूरा किया। देखिए उत्पत्ति 45 से 4-5 के अनुसार यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने हारे के साथ बेचा था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यह बेच डाला है उससे उदास मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे आगे से भेज दिया है। उसके भाई लोग सोच रहे थे कि हम लोगों ने उसके साथ इतने सारे गलत काम किए और ये बहुत ही बुरा काम है, लेकिन यूसुफ कह रहा है कि तुमने नहीं किया। जो भी मेरी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ गुजर रही थी, ये परमेश्वर की योजना था। तो प्यारो, कठिन परिस्थितियाँ ये परमेश्वर की योजना को पालन करने के लिए होता है। यूसुफ को बाद में पता चला कि ये जो परेशानी में झेल रहा हूँ, परेशानी का सामना कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की योजना है और ये परेशानियाँ ही मुझे परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, उसका आज्ञा को पूरा करने के लिए आगे ले जा रहा है। देखिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। प्रभु यीशु मसीह कहता है फिलिप्पियों की पत्री 2:6-8 पद में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य का समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, यहाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाना प्रकार के अपमान को सह रहे हैं। केवल एक ही मकसद है, मकसद ये है कि परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने के लिए। तो परसिक्यूशन जो सताव जो है, कठिनाइयाँ जो है, वो हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए हमें सिखाती है। वो हम मजबूरन ही सही पर परमेश्वर की आज्ञा को हम पालन करते चले जाते हैं। आइए हम दूसरे जो प्रमुख सीख है उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पद 4 और 5 के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तितर बितर हुए थे, ये सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। जब उपद्रव बढ़ा, सताव बढ़ा, यरूशलेम से लेकर उन लोग को अन्य प्रांतों में जाना पड़ा। तो अच्छी बात यह थी कि जब वो लोग जहाँ भी गए, लिखा है जब तितर बितर हुए थे, लेकिन वे बिखर गए थे, अन्य प्रांतों में चले गए, लेकिन वे लोग एक अच्छा काम क्या किए, वे लोग सुसमाचार को सुनाते गए, वे लोग चुप नहीं रहे। हम कह सकते हैं कि परसिक्यूशन इज फॉर अपॉर्चुनिटी, सताव एक रुकावट नहीं है, सताव एक अवसर है, सताव एक अवसर है। हाँ, स्कैटर्ड बट नॉट साइलेंट, वे लोग तितर बितर हो गए लेकिन चुपचाप नहीं रहे, वे लोग प्रचार करते हुए चले गए।
परसिक्यूशन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रीचिंग द गॉस्पल। सताव जो है उन्हें एक अवसर दे दिया सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। उत्पीड़न के कारण यरूशलेम से आगे सुसमाचार ले जाना एक अवसर बना। जब उपद्रव बढ़ा, सताव बढ़े, तो वो एक कारण बन गया कि वे लोग यरूशलेम से आगे की ओर सुसमाचार को ले गए। और कोई भी सांसारिक शक्ति मसीह के संदेश को दबा नहीं सकती। प्यारो, मैं आपको दो उदाहरण समेत आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला उदाहरण देखिए, प्रेरित पौलुस को भी जब वो लोग पकड़ लिए और परमेश्वर कहता है प्रेरितों का 1:15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस को भी नाना प्रकार के सताव से होकर गुजरना पड़ता है। और वो सारे सताव को उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। और हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, पुराना नियम में नामान नाम की कहानी को हम देखते हैं। एक राजा जो बहुत ही उस समय में राज कर रहा था, और उसके अंदर में एक गुलाम स्त्री जो इजराइल की एक छोटी सी एक लड़की थी। लेकिन उस गुलाम इजराइल लड़की ने राजा को यहोवा के बारे में बताने का अवसर उसको मिला। वो बताया कि आप कैसे ठीक हो सकते हो। वो कोढ़ से ग्रसित थी, और उस इजराइल गुलाम स्त्री लड़की ने उस राजा से कहा कि यदि तुम यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। और उस देखते उस गुलामी का अवसर में भी उस स्त्री ने यहोवा परमेश्वर को उस राजा के विषय में परिचय कराया। तो हम देखते हैं कि परसिक्यूशन जो है वो रुकने के लिए नहीं है, वो बिखरने के लिए नहीं है। परसिक्यूशन हमेशा हमें एक अवसर देने के लिए है, ताकि हम परमेश्वर के बारे में हम बता सके। तभी अभी तक हम लोगों ने दो बातों को देखा कि सताव हमें आज्ञा पालन करने के लिए अवसर देती है, और सताव हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए अवसर देती है। आइए हम तीसरा प्रमुख लेसन को देखेंगे, वो है परसिक्यूशन इज फॉर ओरिजिनल फेथ। आइए देखिए, 5 पद में लिखा हुआ है, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गई, और बहुतों से झोलियों के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। यहाँ देखिए, जब सताव हुआ तो फिलिप्पुस और जो मसीह लोग हैं उस सताव के कारण डरे नहीं, बल्कि और भी हिम्मत के साथ, साहस के साथ वे प्रभु के बारे में बताने लगे। और वहाँ पर देखते हैं बड़े बड़े आश्चर्यकर्म होने लगे। अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गई, और बहुत सारे लोग जो बीमार थे चंगे किए गए। तो हम देखते हैं वहाँ पर एक सामर्थ्य काम को हम देखते हैं। उस सताव के समय भी वो लोग डर के और चुपचाप नहीं है, बल्कि प्रभु के कामों को बहुत ही सामर्थ्य के साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए परसिक्यूशन इज फॉर आवर ओरिजिनल फेथ। सताव जो है हमें ये साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए है कि हमारा विश्वास कैसा है। साहस सच्चे शिष्यता को एक प्रतीक है। साहस जो है ये प्रूव करता है, साबित करता है कि हम एक सच्चा मसीह है कि नहीं। परसिक्यूशन इज नॉट प्रूव अवर जेन्युइन फेथ इन क्राइस्ट जीसस। परसिक्यूशन जो है हमें प्रूव करने के लिए है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं कि नहीं। प्रत्येक विश्वासी को साहसपूर्ण होकर अपने विश्वास को साझा करने के लिए बुलाया गया है। साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि परमेश्वर का भरोसा करना है। इन दिस परसिक्यूशन मैनी लीड्स टू अपोस्टेसी एदर बोल्डनेस। इस समय सताव के समय में बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, या तो पीछे चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे विश्वासी इस मजबूत और खंभे के समान खड़े रहते हैं। हमारा स्थिति कैसा है जब परसिक्यूशन आता है? हम कैसे विश्वासी हैं? क्या हम केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ केवल ऊपर में ही चलने वाले हैं, या सच में एक आंतरिक रूप से हम उसके पीछे चलने वाले मजबूत विश्वासी हैं? तो परसिक्यूशन क्या करता है? परसिक्यूशन हमें सताव के समय में भी एक हमारे जेन्युइन फेथ को बताने के लिए हमें अवसर देता है। आइए हम और भी आगे उदाहरण देकर आपको हम समझाना चाहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत अच्छा उदाहरण कि दानियल और दानियल के 3 मित्र, जो आपको दानियल की पुस्तक 3 के 11 पद में मिलेगा। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति बनाई, और उन सबों का आज्ञा दिया कि इस मूर्ति को, सोने की मूर्ति को दंडवत किया जाए। परंतु हम देखते हैं कि ये यहूदी पुरुष जो इजराइल से आए हुए थे, बंदित्व आए हुए थे, सदरक मेशक अबेदनगो, इन लोगों ने इस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, और जिसके कारण उसने क्या करना पड़ा? जिसके कारण उसको एक बहुत ही बड़ी सज़ा को भुगतना पड़ा। वो सज़ा था कि दानियल 3:28 में लिखा था कि उनको धधकती हुई आग में डाल दिया जाए। लेकिन वे लोग कहता है कि हे राजा, चाहे हो सके तो आप लोग मुझे
उस आग में भी डाल दो, लेकिन हम लोग मर भी जाएंगे, लेकिन फिर भी इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हम क्या देखते हैं? हमें देखते हैं कि ये तीन जो शद्रक मेशक अबेदनगो जो दानियेल के मित्र थे, ये सब मरना पसंद किया, लेकिन प्रभु के बातों को, आज्ञा को पालन करने के लिए वे झुकना पसंद नहीं किया। प्यारो, हम देखते हैं इस कठिन परिस्थिति में इन लोग का विश्वास को हम देखते हैं। इन लोग इतना विश्वास से था, अपने विश्वास में इतना अटल था, अपने विश्वास में इतना ये लोग इतना प्रभु के प्रति समर्पण थे कि मरना पसंद किए, लेकिन प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना पसंद नहीं किए। और ये है कि कठिन परिस्थिति में भी अपना विश्वास में बना रहना। आइए हम लोग एक उदाहरण के स्वरूप हम लोग बातों को देखेंगे, और एक कहानी, एक जेन्युइन कहानी को हम लोग अभी सुनने के लिए जा रहे हैं। एक सत्य कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक मिशनरी मेघालय में 1902 एडी में गए, और वहाँ के एक ट्राइबल परिवार ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और उस कबीले के सरदार को पता चला कि वे इस परिवार को घसीट कर अपने संगठन में लाए और कहने लगे कि मसीह को छोड़ दो, नहीं तो हम लोग आप पर बहुत ही बड़ा अत्याचार करेंगे। पर ये परिवार ने कहा कि आई हैव डिसाइडेड फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। ये गीत तो आपने सुना होगा। ये गीत के पीछे बहुत ही बड़ा पृष्ठभूमि छुपी हुई है, और वो ये है कि ये व्यक्ति को जब कहा गया कि तुम प्रभु यीशु मसीह को इनकार करो, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करूँगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। तो उस सरदार को बहुत क्रोधित हुआ, और इसके 2 बच्चे थे, उस दोनों बच्चों को उसने मार डाला। और उस सरदार ने कहा कि अब तुम बताओ कि यीशु मसीह को तुम छोड़ते हो कि नहीं। इस ट्राइबल व्यक्ति ने कहा, दो नॉन वन गो विथ मी आई विल फॉलो। चाहे कोई मेरे साथ ना आए तो भी मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मैं पीछे नहीं जाऊँगा, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। फिर सरदार काफ़ी क्रोधित होकर के उसके पत्नी को मार डाला, और सरदार ने कहा, अब बता, क्या तुम अभी भी तुम्हारा निर्णय यही है? उस ट्राइबल व्यक्ति ने कहा, द संसार को छोड़कर, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। संसार को छोड़कर शरीर को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अंत में वो सरदार, जो कबीले का सरदार था, वो काफ़ी अत्यंत क्रोधित होकर के उस व्यक्ति को मार डाला। और इस पूरे परिवार का टेस्टमनी, गवाही हम देखते हैं शताब्दी के समय में पूरे मेघालय में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैल जाता है। और आज उस एक व्यक्ति के उस शताब्दी को सहने के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा परमेश्वर ने कार्य को किया। हम देखते हैं कि आज मेघालय का जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। हिंदू का पॉपुलेशन 11% है, इस्लाम का पॉपुलेशन 4% है, अदर रिलीजन जो और भी लोग मिले हुए हैं वो लोग 10% है, और क्रिश्चियंस का जो पॉपुलेशन है वो 75% है। ये क्यों हुआ? ये परमेश्वर सताव जब हमारे जीवन में करते हैं, उसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना होती है प्यारो। आज हम लोग इसी बात को समझ रहे थे, सीख रहे थे, और ये सत्य घटना के द्वारा भी परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि सताव हमें कुछ सिखाती है। आइए हम लोग उन प्रमुख बातों को देखेंगे, और हम लोग संक्षेप में उस बातों को समझेंगे कि परसिक्यूशन इन आवर लाइफ टीचेस अस। परसिक्यूशन जो है हमें कुछ सिखाती है हमारे जीवन से। 3 इंपॉर्टेंट लेसन को आज हमने सीखा प्रेरितों का 8 अध्याय में। सबसे पहला कि परसिक्यूशन इज़ फॉर ओबीडियंस। जो सताव जो है हमें परमेश्वर हमें आज्ञा पालन के लिए हमें सिखाता है। और क्या आज्ञा है? द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हमें आज्ञा पालन के लिए सिखाती है। परसिक्यूशन इज फॉर अपॉर्चुनिटी। सताव जो है, उत्पीड़न जो है, हमारे जीवन में जो विरोध से सामना हम जो करते हैं वो हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक अवसर प्रदान करती है, ताकि प्रीच द गॉस्पेल, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में खड़ा हो सके, प्रभु यीशु के बारे को हम प्रचार कर सके। और परसिक्यूशन इज़ फॉर ओरिजिनल फेथ। परसिक्यूशन जो हमारे जीवन में आता है, हमें हमारे जेन्युइन फेथ को आकलन करने के लिए आता है कि हम सच्चे मसीह हैं कि नहीं। और परफ्यूम फेथ टू बी विटनेस, हमें गवाही देने के लिए आता है कि हम सच्चे मसीह हैं कि नहीं। तो प्यारो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। आइए हम भी इस सताव के समय, इस नाना प्रकार के विरोध के समय में हम चुप ना रहे, प्रभु के सोचे कि ये प्रभु की योजना है, प्रभु हमें आज्ञा पालन के लिए बुलाया है, और ये सोचे कि हमारे लिए एक अवसर है और हमारे जेन्युइन फेथ का एक परीक्षा, एक टेस्ट है। तो प्रभु हमें और भी मसीह में साहस के साथ जीने के लिए सहायता करे, और इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। आमीन।